राजस्थान में बर्फीली हवा के साथ तेज हुई सर्दी, तो माउंट आबू में 0 डिग्री तक पारा पहुंचा है। मौसम को लेकर ये अपडेट आपको दे रहे हैं और बर्फीली हवा के साथ सर्दी तेज हो गई है। माउंट आबू में 0 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है। माउंट आबू के कुछ हिस्सों में ओस की बूंदें जमी है। सीकर, कोटा, जोधपुर में रात का तापमान 4 डिग्री के नीचे, तो जयपुर में न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री, कोटा में 10.8 और चूरू में 8.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी मौसम को लेकर आपको दे रहे हैं। मौसम का ये अपडेट, मौसम का ये हाल राजस्थान में बर्फीली हवा के साथ तेज सर्दी हो गई है। माउंट आबू में 0 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है, तो माउंट आबू के कुछ हिस्सों में ओस की बूंदें जमी हैं। सीकर, कोटा, जोधपुर में रात का तापमान 4 डिग्री से नीचे, जयपुर में न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री, कोटा में 10.8, चूरू में 8.4 डिग्री तापमान रहा है। और चलिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मौसम का हाल हमारे सहयोगियों के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। अमित हमारे साथ कोटपुतली से जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी, और नागौर से दामोदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कोटपुतली का रुख कर लेते हैं। अमित, अगर कोटपुतली, क्योंकि आसपास के जो इलाके हैं आप देखें तो वहां पे सर्दी खूब पड़ती है और अब धीरे धीरे जो तापमान है वो गिरावट उसमें दर्ज की जा रही होगी। कोटपुतली में फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ तस्वीरें हैं? देखिए मेगा, सर्दी का जो असर है बिल्कुल देखने को मिल गया है, और खासकर जब से उत्तरी हवाएं चली हैं तब से लेकर विशेष है, क्योंकि उत्तरी हवाओं का बिल्कुल बेखूबी असर पड़ता है। राजस्थान का एक तरीके से सिंहद्वार है, क्योंकि लास्ट बॉर्डर हरियाणा बॉर्डर कोटपुतली मेहरुण जिले से स्टार्ट होता है, उसके बाद हरियाणा दिल्ली शुरुआत रहती है, तो उसका असर बिल्कुल बेखूबी देखा जाता है। और तापमान की बात करें, बिल्कुल तापमान की गिरावट नजर आ रही है। रात को लेकर विशेष बिल्कुल सर्दी पड़ने लगी है। लोग है बिल्कुल गर्म कपड़ों का सहारा लेने लगे हैं। और सुबह सुबह की बात करें, विशेषकर जो बच्चे भी नौनिहाल भी स्कूल जाते हैं वो भी बिल्कुल गर्म कपड़ों में होते जाते हैं। जहां भी लोग अब जहां नजर आते हैं वो बिल्कुल गर्म कपड़ों के साथ में, और कहीं बैठे हुए थे तो अलाव तापते नजर आ रहे हैं। तो उसको लेकर जो कोटपुतली की सर्दी की बात करें, विशेषकर मैं आपको बताऊंगा कि ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में आज खेती अच्छी होती है। जब खेतों में पानी दिया जाता है, विशेषकर जो सरसों और गेहूं की फसल को लेकर, तब सर्दी का प्रकोप ज्यादा बढ़ता है। और वही साथ में जो उत्तरी हवाएं चलती है तो डबल काम करती हैं। तो कोटपुतली में हमेशा सर्दी का जो हाल है, बिल्कुल जैसे जैसे सर्दी ज्यादा होती है, कई बार -1 तक भी डिग्री जो सेल्सियस से तापमान कम हो जाता है, उसको लेकर आम जन जीवन है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि लोग बिल्कुल चाय की चुस्की के साथ में, सुबह सुबह न्यूज़पेपर के साथ में अलाव ताप रहे हैं। आप देख पा रहे हो तस्वीरों में। हम इनसे जानने की कोशिश करें कि कोटपुतली की सर्दी को लेकर कैसा क्या हाल है। सर, सर्दी की शुरुआत हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे सर्दी को लेकर? चलिए ठीक है अमित, आपके पास लौटते हैं, आप उसके बाद बातचीत कीजिएगा और जितने लोग बैठे हैं उनसे पूछेगा कि उनकी दिनचर्या में किस तरह से बदलाव नजर आ रहा है, क्या कुछ अब मौसम का हाल कह रहा है। नागौर रुक कर लेते हैं, दामोदर जुड़े हुए हैं। नागौर में सर्दी का क्या कुछ हाल है? जी बिल्कुल, देखिए नागौर की बात करें तो नागौर में कुछ दिनों से ही अब सर्दी का असर है वो लगातार तेज होता जा रहा है। लोगों की दिनचर्या है उनमें बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोपहर में हल्की धूप रहती है और सुबह ठंडा मौसम रहने के कारण आम जनजीवन भी यहाँ पर प्रभावित हुआ है। साथ ही सर्दी बढ़ने से यहाँ पर जो ग्रामीण इलाकों है वहां पर किसानों की जो फसलें हैं उनमें अमूमन फायदा देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही सर्दी बढ़ने से जो यातायात है उनमें भी अब रफ्तार है उनकी धीमी हो गई है। प्रशासन द्वारा सर्दी को लेकर पूरे सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। जो रेन बसेरे हैं वहां पर ये भी जिला कलेक्टर द्वारा आदेश दे दिए गए हैं कि रेन बसेरे में किसी भी प्रकार की कोई जिस प्रकार सर्दी में चाहिए जो चीजें हैं, जैसे गर्म कपड़े हो गए, लकड़ी हो गई, उनकी व्यवस्था सुचारू रूप से कर दी जाए, ताकि किसी भी रेन बसेरे में रहने वाले व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की कोई सर्दी को लेकर समस्या ना हो। इसको लेकर भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं सर्दी का तापमान की बात करें तो सुबह के तापमान और रात के तापमान में करीब 5 से 7 डिग्री का जो अंतर है वो देखने को मिल रहा है। जी
बिल्कुल, मौसम में परिवर्तन आया है और सुबह और शाम की जो सर्दी है वो बढ़ गई है। दामोदर, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? आने वाले दिनों में सर्दी किस तरह से असर दिखाएगी? देखिए, जिस प्रकार मौसम विभाग का माने तो मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में सर्दी का असर और भी तेज होता जाएगा, क्योंकि जो पश्चिमी विक्षोभ की जो हवाएं हैं वो चलने के साथ ही जो सर्दी का असर है वो लगातार क्षेत्र में बढ़ता जाएगा। इसके बाद कोहरा भी छाएगा और सर्दी का असर लगातार तेज बढ़ता जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार अभी तो सर्दी की शुरुआत हुई है और धीरे धीरे ये सर्दी का असर है वो तेज होता जाएगा। दिन अल सुबह जो वाहन है उनके कांचों पर जो है पानी का जमाव रहता है, बर्फ जमने लगेगी और इसके साथ ही ओस की बूंदें भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी। अच्छा दामोदर, किसानों के लिए ये सर्दी किस तरह से रहने वाली है और आने वाले दिनों में शीतलहर की या पाले की, इस तरह की भी कोई मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट दिया गया है? देखिए, जिस प्रकार अभी तो सर्दी की शुरुआत हुई है और सर्दी की शुरुआत किसानों के लिए फायदेमंद रहती है। जिस प्रकार से अभी जो किसान है वो अपने खेतों में गेहूं, जीरे, चने और जो सरसों की है वो बुआई करते हैं और इस बुआई को लेकर यहाँ पर जो सर्दी है, जो हल्की ठंडक है वो इन फसलों के लिए फायदेमंद रहती है, वरदान साबित होती है। और किसान भी इस हल्की ठंडक के कारण अब खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो फसलें है उनको अमूमन यहाँ पर फायदा मिलेगा। साथ ही जो आने वाले दिनों में जो है पाला पड़ने का असर रहेगा, उनको लेकर भी किसान चिंतित नजर आएंगे, क्योंकि पाला पड़ने से उनकी फसलें हैं वो खराब हो जाएगी। नागौर की बात करें तो नागौर व आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पर जो कस्तूरी मेथी यानी कि नागौरी पान मेथी के नाम से जाने जाती है, वहाँ यहाँ पर अत्यधिक यहाँ पर खेती की जाती है और उसी को लेकर यहाँ पर जो पाला पड़ेगा, साथ ही ओस पड़ेगी, तो ये पान मेथी के लिए नुकसानदायक होगी, क्योंकि जो पान मेथी है वो लाखों रुपए का यहाँ पर इनकम देती है, किसानों की विदेशों में जाती है और उनका रंग भी फीका पड़ने लगेगा, जिसके कारण किसानों को यहाँ पर चिंता भी जताएगी। जी ठीक है, और अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, चाय की थड़ी पर बैठे हुए लोग हैं, सुबह सुबह आज चाय की थड़ी पर बैठे हैं, मौसम परिवर्तन होते हुए देख रहे हैं, जरा बातचीत कीजिए दोबारा। बिल्कुल, चाय की चुस्की के साथ में लोग बैठे हैं, अलाव ताप रहे हैं और बिल्कुल जैसे जैसे जो तापमान नीचे आ रहा है लोगों की दिनचर्या चेंज हुई है। जैसे सहयोगी दामोदर ने भी बताया है कि सर्दी की शुरुआत है, शुरुआत के देते हुए क्या कहना चाहेंगे सर्दी को लेकर? सर्दी विशेष बढ़ रही है, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? चलो आप बताइए क्या कहेंगे सर्दी को लेकर? सर्दी का पाला नीचे डाउन होने लग गया, बर्फीली हवाएं चलने लगी, ऊपरी हवाएं बहुत बड़ा है। अच्छा अमित इनकी आवाज क्लियर नहीं है, जरा आपसे ही बात करना चाहेंगे। क्या कुछ मौसम विभाग कह रहा है, कोटपुतली में किस तरह की सर्दी है? देखिए, बिल्कुल मौसम विभाग ने जैसे 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, उसमें कोटपुतली भैरोड जिला भी शामिल है और उसको लेकर कहना है कि आगे बिल्कुल सर्दी बढ़ेगी और सर्दी बढ़ने से जिस तरीके से जैसे किसान वर्ग है, छात्र वर्ग है, इनको लेकर कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। और बड़ी बात है कि ये पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे विशेषकर सरसों, गेहूं और जो की जो है ना फसलें अच्छी होती है और जैसे कि आगे आगे जैसे सर्दी पड़ेगी तो पाला भी पड़ता है, यहाँ पे माइनस डिग्री तक भी यहाँ पे जो तापमान नीचे चला जाता है, उसको लेकर भी कई बार किसानों की चिंता बढ़ जाती है। किसान वर्ग को विशेष इसको ध्यान रखना पड़ता है, निगरानी रखनी पड़ती है। और जो दिल्ली का जो असर है, जो कश्मीर साइड का असर है, बिल्कुल कोटपुतली में देखा जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आगे जयपुर की ओर बढ़ते उधर सर्दी का असर कम होता जाता है, लेकिन कोटपुतली भैरोड जो जिला है बिल्कुल पूरी सर्दी की चपेट में रहता है। और जो मौसम विभाग है उसका भी बिल्कुल अलर्ट जारी है कि अभी येलो अलर्ट है, आगे आगे जैसे जैसे तापमान गिरेगा उसके बाद में और भी मौसम विभाग अलर्ट जारी करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और आपका भी दामोदर बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए।